Hello students, how are you? So let's continue our chapter. His presence in the house still a secret, Toto was now transferred to a big cage in the servants' quarters where a number of grandfather's pets lived very sociably together. A tortoise, a pair of rabbits, a tame squirrel, and for a while my pet goat. तो हम एक पैट मंकी के बारे में पढ़ रहे थे कि जो बहुत ही शरारती था। दादाजी उसको घर लेकर आए थे और उसको जहाँ पर उन्होंने टाइट किया था, जहाँ पर बांधा था, वो वहाँ से अपने आप को उसने फ्री करा लिया था। तो जो उसकी प्रेजेंस थी, जो उसकी उपस्थिति थी, वो घर में अभी भी एक सीक्रेट बनी हुई थी। टोटो वॉज नाउ ट्रांसफर टू अ बिग केज। अब टोटो को एक बड़े केज में, पिंजरे में ट्रांसफर कर दिया गया था। इन द सर्वेंट्स क्वार्टर्स, नौकरों वाले क्वार्टर्स में, जहाँ पर अ नंबर ऑफ ग्रैंडफादर्स पेट्स, ग्रैंडफादर के बहुत सारे पेट्स बहुत ही सोशियबली मीन्स मिलजुल कर, टू लिव वेरी जेंटली, एक साथ रहते थे। वो कौन कौन से पेट्स थे? एक टॉर्टोइस था, एक कछुआ था, अ पेयर ऑफ रैबिट्स था, अ टेम स्क्वायरल थी, एक पालतू गिलहरी थी, एंड फॉर अ वाइल माई पेट गोट, और कुछ समय तक के लिए उनकी पालतू बकरी भी थी। बट द मंकी वुड नॉट अलाउ एनी ऑफ हिज कंपेनियंस टू स्लीप एट नाइट। लेकिन जो वो टोटो था, उसने रात में अपने किसी भी कंपेनियन को सोने नहीं दिया। सो grandfather, who had to leave Dehradun next day to collect his pension in Saharanpur, decided to take him along. इसलिए दादाजी, जिनको कि अगले दिन देहरादून जाना था सहारनपुर में अपनी पेंशन लेने के लिए, उन्होंने उसको अपने साथ ले जाने का डिसाइड किया। अनफॉर्चुनेटली आई कुड नॉट अकम्पनी ग्रैंडफादर ऑन दैट ट्रिप। तो नैरेटर कहता है कि ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात थी कि वो दादाजी के साथ उस ट्रिप पर नहीं जा सका। बट ही टोल्ड मी अबाउट इट आफ्टरवर्ड्स। लेकिन वहाँ जो भी इंसिडेंट्स हुए उनके बारे में उन्होंने उसको नैरेटर को बाद में बताया। अ बिग ब्लैक कैनवास किट बैग वॉज प्रोवाइडेड फॉर टोटो। तो एक बड़ा ब्लैक कलर का जो कैनवास का किट बैग था, वो टोटो के लिए प्रोवाइड कराया गया। दिस विद सम स्ट्रो एट द बॉटम, उसके बॉटम मीन्स उसकी तली में कुछ घास फूस बिछा दी गई। बिकेम हिज न्यू अबॉर्ड, जो कि उसका नया घर बन गया, उस समय के लिए उसका नया घर बन गया। When the bag was closed, जब बैग को क्लोज किया गया, there was no escape, तो उसमें से बचकर भागने की कोई गुंजाइश नहीं थी, कोई रास्ता नहीं था। टोटो could not get his hands through the opening and the canvas was too strong for him to bite his way through. टोटो कुड नॉट गेट हिज हैंड्स थ्रू द ओपनिंग, और जो टोटो था वो अपना हाथ बाहर निकाल नहीं सकता था, और जो कैनवास का बैग था वो इतना स्ट्रोंग था कि उसको दांतों से काटा भी नहीं जा सकता। इट वॉज टू स्ट्रोंग फॉर हिम, उसके लिए वो इतना मजबूत था, टू बाइट, कि वो उसको काट नहीं सकता था। आई थिंक आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट वेयर TOO and the single O2 is come together, it means negative. His efforts to get out only had the effect of making the bag roll about on the floor, for occasionally jump into the air, an exhibition that attracted a curious crowd of onlookers on the Dehradun railway platform. His efforts to get out only had the effect. तो उसने जो प्रयास किए, उसके प्रयासों का रिजल्ट केवल ये था, मेकिंग द बैग रोल अबाउट ऑन द फ्लोर, कि जो उसका जिस बैग में वो था वो फर्श पर ओकेजनली, एक दो बार वो रोल आउट हो गया, लुढ़क गया। जंप इनटू द एयर, और
वो कभी कभी हवा में उछल जाता। एन एग्जीबिशन दैट अट्रैक्टेड अ क्यूरियस क्राउड ऑफ ऑनलुकर्स। और देहरादून रेलवे प्लेटफॉर्म पर जो ऑनलुकर्स थे, जो वहाँ पर दर्शक थे, उनकी एक क्यूरियस भीड़ वहाँ पर उस एग्जीबिशन को देखने के लिए अट्रैक्ट हो जाती। इट मीन्स कि वहाँ पर जब वो बैग कभी कभी खुद ही उछल जाता, हवा में उछलने लगता या प्लेटफॉर्म पर लुढ़क जाता, तो लोग जो है उसको देखने के लिए उत्सुक हो जाते और वहाँ पर भीड़ इकट्ठा हो जाती। Toto remained in the bag as far as Saharanpur, but while grandfather was producing his ticket at the railway turnstile, Toto suddenly poked his head out of the bag and gave the ticket collector a wide grin. जब तक दादाजी सहारनपुर पहुंचे तो टोटो रिमेन इन द बैग, टोटो बैग में ही रहा। लेकिन जैसे ही ग्रैंडफादर वॉज प्रोड्यूसिंग हिज टिकट एट द रेलवे टर्नस्टाइल, टर्नस्टाइल मीन्स जो एक मैकेनिकल गेट लगा हुआ होता है जहाँ से सेफ्टी के पर्पज से एंटर और एग्जिट होता है। तो रेलवे टर्नस्टाइल पर जब उन्होंने टिकट प्रोड्यूस किया, टोटो ने बैग से अपना सिर बाहर निकाला और जो टिकट कलेक्टर था उसकी तरफ ग्रिन मीन्स स्माइल की, एक चौड़ी सी मुस्कुराहट उसके चेहरे पर उसको देखकर आ गई। द पुअर मैन वॉज टेकन अबैक। तो जो टिकट कलेक्टर था वो बेचारा डर कर पीछे हो गया। बट विद ग्रेट प्रेजेंस ऑफ माइंड एंड मच टू ग्रैंडफादर्स अनोयंस ही सेड, सर यू हैव अ डॉग विद यू, यू विल हैव टू पे फॉर इट अकॉर्डिंगली। तो उसने डर की वजह से वो पीछे हट गया, लेकिन उसने दादाजी की जो अनोयंस थी, जो उनका गुस्सा था, उसको उसने प्रेजेंस ऑफ माइंड उसने भांप लिया। मीन्स वो जान गया कि दादाजी गुस्से में थे, तो वो बोला, सर आपके पास एक डॉग है आपके साथ, आपको हैव टू पे फॉर इट अकॉर्डिंगली, कि उसका भी आपको टिकट लेना होगा, उसका आपको पेमेंट करना पड़ेगा। इन वेन did grandfather take Toto out of the bag. In vain did he try to prove that a monkey did not qualify as a dog or even as a quadruped. In vain. तो जो दादाजी थे वो सोच रहे थे कि वो टोटो को बैग में से बाहर निकालना, लेकिन ये व्यर्थ था। उन्होंने उसको कि वो एक मंकी है, एक डॉग नहीं है, ये भी बेकार गया। यहाँ तक कि वो बहुत ज़्यादा उसके सामने ये शो कर रहे थे कि वो एक 4 पैर वाला, क्वाड्रप्ड मीन्स एक 4 पैर वाला जानवर है, ये सब भी बेकार रहा। टोटो वॉज क्लासिफाइड अ डॉग बाय द टिकट कलेक्टर, क्योंकि टिकट कलेक्टर ने टोटो को एक डॉग ही क्लासिफाई कर लिया था। एंड 3 रुपीज़ वॉज द सम हैंडेड ओवर एज हिज फेयर, और उसके किराए के रूप में 3 रुपये दादाजी को उस टिकट कलेक्टर को देने पड़े। Then grandfather, just to get his own bag, took from his pocket a pet tortoise and said, "What must I pay for this since you charge for all animals?" अब दादाजी गुस्से में थे। Just to get his own bag, उन्होंने बदले की भावना से अपना पेट टोरटॉइज पॉकेट से बाहर निकाला और बोले कि अब इसका कितना पे करूं, फिर तो आप सभी जानवरों पर चार्ज लगाएंगे। द टिकट कलेक्टर लुक्ड क्लोजली एट द टोरटॉइज, टिकट कलेक्टर ने उस टोरटॉइज को बहुत ही ध्यान से देखा। प्रोडिड इट विद हिज 4 फिंगर, gave grandfather a pleased and triumphant look and said, "No charge, it is not a dog." तो उसने क्या किया कि उसको ध्यान से देखा, अपनी उंगलियों से उसको ऐसे दबा कर देखा और ग्रैंडफादर की तरफ मुस्कुराया और एक विक्टोरियस ट्रिम्फेट लुक, एक ऐसे जीत की भावना से उसने शो करते हुए बोला, नो चार्ज, इसका कोई किराया नहीं लगेगा क्योंकि ये कोई डॉग नहीं है।
Okay students, I hope you will be understood very well. So thank you so much.